यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम स्टार्ट करते हम पढ़ रहे थे लॉगरिदम्स के बारे में। तो एक लॉगरिदम की हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी लॉगरिदम के बारे में, तो पहले वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्राई। प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 सेज दैट द log of a number a की पावर m to the base b की पावर n is equals to m by n log of a to the base b। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। ठीक है, यहाँ पे अगर जिस नंबर का हमें लॉग कैलकुलेट करना है, अगर वहां पे पावर हो m और जिस जो हमारा बेस है दैट इज b, उसकी पावर में अगर हो n, तो उसको हम लिख सकते हैं एज m by n टाइम्स log of a to the base b। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका प्रूफ देख लीजिए एक बार। log of a की पावर m, b की पावर n, दिस कैन बी रिटन एज log of a की पावर m अपॉन log of b की पावर n टू अ न्यू बेस। ठीक है, यहाँ पे एक नया बेस लेंगे हम। लेट अस सपोज दैट बेस इज b। मैंने वो बेस को b चूज कर लिया है। तो देखिए ऊपर वाले लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे पावर m है तो m लॉग के आगे आ जाता है, ये हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी में। तो दिस इज m टाइम्स log of a to the base b अपॉन दिस इज व्हाट, दिस इज n टाइम्स log of b to the base b। सो log of b to the base b हमें पता है, log of b to the base b is equals to 1। तो therefore this is the answer। तो हमने प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इजी। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस। अब प्रॉपर्टीज हमने सभी पढ़ ली है लॉगरिदम की। तो लॉगरिदम पे जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्व फॉर एक्स। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें वहां पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेशन इज 7 पावर log of x to the base 7 plus 2x plus 9 is equals to 0। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। आप वीडियो पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। उन प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, तो इसको वो पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। यस, देखिए दिस नंबर कैन बी रिटन एज, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस नंबर कैन बी रिटन एज व्हाट, बताइए कैसे लिखेंगे इस नंबर को? 7 पावर log of x to the base 7 is equals to x। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करते हुए हमने ये लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर 1 says that we have a number a power log of n to the base a which is equals to 10। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू -3। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे आते हैं। यस, और देखिए क्वेश्चन। देयर इज अ क्वेश्चन हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग of a number, that number is square root of 5 square root of 5 square root of 5 till infinity। infinity टाइम्स हमें 5 लिखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया 5। दिस इज, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या क्या करेंगे। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आपने इस तरह के क्वेश्चंस, आपने इस तरह के एक्सप्रेशंस आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं क्लास 10 तक। क्लास 9 तो क्लास 10 में आपने जब आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे वहां पे आपने इस तरह के एक्सप्रेशन देखे थे। इवन अगर आप ने 9th 10th में काफी अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपने सर्ट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो सर्ट्स भी बेसिकली यही होते हैं। ठीक है, एनी नंबर, इस तरह के नंबर देखिए, नंबर ए, mth रूट ऑफ ए, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं सर्ट्स। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होती है यहाँ पे, ए शुड बी अ रैशनल नंबर। ए जो होना चाहिए एक रैशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एक को मैं यहाँ पे कॉलम्स में डाल देता हूँ। और जो नंबर है ये वाला
mth root of a, this should be a irrational number. ये कंडीशन होती है किसी भी सर्ट के लिए। अगर कोई भी नंबर अगर हम सर्ट बोलना है कि वो सर्ट है या नहीं है, तो ये दो कंडीशन हमें चेक करनी होती है। ठीक है, आइए आगे आते हैं हम। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हम आगे आते हैं। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। यस, तो देखिए ये एक्सप्रेशन है, दिस इज 5√5 इंफिनिटी टाइम्स लेट दिस इज इक्वल टू x। हमने इस पूरे की वैल्यू को x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसको। आई कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी अंदर वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये अंदर जितना भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी सेम ही होगी, दैट इज इक्वल्स टू x। जो इस पूरे की वैल्यू है वही वैल्यू अंदर वाले एक्सप्रेशन की भी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x इज इक्वल्स टू x। इसको सोल्व कर सकते हैं हम। वी कैन सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से स्क्वायरिंग करने पे आएगा 5x, because square root of 5x is equals to 5x, and similarly x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 0, एक आएगी 5, और 0 वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस नंबर की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है, तो x इक्वल्स टू 5। तो आगे आगे आपको सॉल्व करना काफी अच्छे से आता है। तो द एक्सप्रेशन जो हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज log ऑफ अ नंबर, दैट नंबर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5 to the base 5, this is equals to 1। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे आगे आते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, log of 3 to the base 2, log of 4 to the base 3, log of 5 to the base 4, this will continue। यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ। This will continue till log of a number that is n plus 1 to the base n। If this value is equals to 10, हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू बतानी है, n क्या हो। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और हमें n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए इसको एक बार। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज log of 3 अपॉन log of 2। मैंने बेस अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं बेस को अभी अनडिसाइडेड छोड़ रहा हूँ। अभी हम आगे आते हैं। दिस कैन बी रिटन एज log of 4 अपॉन log of 3। प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम। बेस चेंज फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं बेस बेसिकली मैंने चेंज कर दिया सभी एक्सप्रेशंस का। लास्ट देखिए, दिस इज log of n plus 1 अपॉन log n, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग हो रही है, log 3 एंड log 3 cancels out, similarly log 4 and log 4 cancels out, log 5 will cancel out with the next term, similarly log n will also be cancelled out with the second last term। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्सप्रेशन में, हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा log of n plus 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा log of 2। दिस इज व्हाट, दिस इज 10। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट दिस एज log of n plus 1। फिर से मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, तो दिस कैन बी रिटन एज log of n plus 1 to the base 2 is equals to 10। अब यहाँ से डायरेक्टली तुम मुझे बता सकते हो n plus 1 जो नंबर आएगा जिसका हमें log कैलकुलेट करना है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर 10। यहाँ से आप सिंपली मुझे बता सकते हो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 जो नंबर होता है, दिस इज वेरी फैमिलियर नंबर, हम कंप्यूटर्स में इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 1024। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024 minus 1, so n comes out to be equals to 1024। दिस इज द आंसर।
तो देखिए जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये, कितना इजीली हमने सोल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। सिंपल प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया और हमने आंसर निकाल दिया इसका। ये इतना आंसर आया इसका। आगे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं अभी स्टार्ट। The other question is log tangent phi log tangent 9 log tangent 13 so on log tangent 61। इसकी हमें वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, यहाँ पे हमें बेसिस नहीं गिवन है। अगर आपको बेसिस गिवन ना हो, लॉग की फॉर्म में अगर लिखा गया हो, तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर है, लेट अस सपोज log of n to the base 10, उस नंबर को हम सीधा लिख देते हैं log n। तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरह की फॉर्म लिखी हो जिसमें बेस गिवन ही ना हो, तो वहां पे आपको बेस अज्यूम कर लेना है, बेसिस 10। ठीक है, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ अ लॉगरिथम जो कि काफी ज्यादा यूज होता है, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिक स्पेशल नंबर होता है दैट इज कॉल्ड ई। ठीक है, ई इज एन यूलर नंबर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ln ऑफ n। बेस अगर 9 नहीं लिखा होगा और इस फॉर्म में नंबर लिखा होगा, तो दैट मीन्स द बेस इज ई। तो इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। देखिए जितने भी यहाँ पे टेंजेंट्स गिवन है, उसमें से किसी की भी वैल्यू आपको नहीं पता। टेंजेंट 5 की वैल्यू नहीं पता, टेंजेंट 9 की वैल्यू नहीं पता, टेंजेंट 13 की वैल्यू नहीं पता। नेक्स्ट जो टर्म आएगी दैट इज टेंजेंट 17, उसकी वैल्यू नहीं पता। 21 नहीं पता, 25 नहीं पता, 29 नहीं पता, 33, 37, 41, 45। देखिए एक यहाँ पे एक टर्म ऐसी आएगी, देर इज वन टर्म इन बिटवीन देयर, दैट इज log of tangent 45। ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट 45 की वैल्यू वी हैव स्टडीड इट इन क्लास 10। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी log 1 to the base 10। दिस इज व्हाट, दिस इज 0। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो जिसमें सभी के सभी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसमें से एक टर्म अगर 0 आ जाए, तो देयरफॉर द होल एक्सप्रेशन विल टर्न आउट टू बी 0। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। दिस इज द आंसर। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितनी भी वीडियोस आने वाली वीडियोस होंगी हमारी, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि जिनको भी लॉगरिदम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, उनकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और उनको प्रॉपरली लॉगरिदम समझ में आ जाए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।